अपने जीवन में 3 लोगों का अपराध कभी मत करना, साधु, भक्त और ब्राह्मण। अहंकार के वशीभूत होकर हम लोग इन तीनों का अपमान करते हैं। और आज के युग में तो जब सोशल मीडिया का समय है तो हम लोग अपने संस्कार तो भूल ही चुके, तो हम तो ये सब कर ही रहे। लेकिन भगवान कृष्ण को मानने के बाद, उनकी कथा सुनने के बाद ये गलती करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में कुछ साधु संत महात्मा आए थे। अब वो साधु संत महात्माओं ने वहां द्वारका के पास में ही थे। तो यदुवंशियों के कुछ बच्चे एक बच्चे को साड़ी पहना कर ले गए और कहने लगे, महात्मन ये व्यक्ति जो स्त्री है ये गर्भवती है, कृपा करके बताइए पुत्र होगा या पुत्री। तो नेत्र बंद करके देखा तो वो तो जानते थे, त्रिकालज्ञ थे, तो वो तो समझ गए ये तो स्त्री नहीं है, पुरुष है, ये तो हमारा उपास कर रहे हैं। तो उन्होंने साप दे दिया, जनिष्यतियो मंदा मूसलम कुलनाशनम। तुम साधु संतों का अपमान कर रहे हो, हम तुम्हें साप देते हैं, इससे जो जन्म लेगा वो मूसल होगा और तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। वो डर गए और जब साड़ी हटाई तो मूसल निकला। अब तो और भयभीत हो गए, लेके भागे उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन जी ने कहा, डरो नहीं, इसे पीस के समुद्र में बहा दो। उन्होंने पीसा और उसे समुद्र में बहा दिया, लेकिन इतनी सी कील बची थी, उसे ऐसे ही फेंक दिया। उसे मछली ने निकल लिया, मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया और उस कील को जब निकाला तो वो तीर के आगे लगा दिया उसने। और जो चूरा बहाया था समुद्र में वो एल का नाम की घास बन गया। एल का नाम की जब घास बन गया समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र के बाहर जब आ गई तो वेल का नाम की घास हो गई। वैश्य परिवारों में एक बहुत अच्छी बात है, पितरों का बड़ा ध्यान रखते हैं और इसीलिए तुम लोग पैसे वाले रहते हो, मोटे पैसे वाले। अपने पितरों का जितना ध्यान आप लोग रखते हो शायद ही कोई रखता हो। शास्त्रों में पितरों की बहुत मान्यता है। हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण यज्ञ से उतर जाता है, ऋषि ऋण भागवत कथा, शिव पुराण कथा, राम कथा सुनने से उतर जाता है या पढ़ने से उतर जाता है। तो पितृ ऋण किससे उतरेगा, ये पॉइंट नोट करो। पितृ ऋण इससे उतरेगा कि हम एक सुयोग्य सजातीय कन्या से विवाह करें। किससे? सुयोग्य सजातीय कन्या से हम विवाह करें और एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करें। क्या करें? सुयोग्य संतान उत्पन्न करें। सुयोग्य संतान कैसी हो? जो हमारे बाद हमारे पितरों को श्राद्ध तर्पण कर सके। और आजकल जो हमारे बच्चे हैं, ईमानदारी से सोचो, क्या ये कर पाएंगे? जवाब दो। और अगर ये श्राद्ध तर्पण नहीं कर सके तो इसका दंड हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए जब भी पितृपक्ष आए तो अपने बच्चों को साथ में लेकर श्राद्ध तर्पण, ये जो पितरों का कार्य है, विधि विधान से किया करो। और उनको कहो कि चाहे तुमसे और पूजा कितनी भी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन पितरों के ऋण को उतारने में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो सुयोग्य संतान, ये जो आजकल शादी हो रही है ना, ले भागा वाली शादी, कहीं भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इससे पितृ ऋण नहीं उतरेगा। ले भागा वाली शादी से पितृ ऋण नहीं उतरेगा। सुयोग्य सजातीय कन्या से विवाह होगा तभी हमारा पितृ ऋण उतरेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान अपने बच्चों को भी बताएं और आप लोग इस बात को समझें भी और समझाएं भी। बोलो राधे राधे। तो एक बार सभी यदुवंशी उसी समय उसी जगह पर वहां पहुंच गए और वहां जब पहुंचे तो
उनकी मति भ्रम हुआ, वो एलका नाम की घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। वो घास तलवार का काम करने लगी, उन्हें मारने लगी। सब यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। बलराम जी महाराज भी शेष स्वरूप धारण करके पाताल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनके चरण की आकृति को मृग समझा शिकारी, उसी ने वही तीर चला दिया और भगवान के श्री चरण में जाके लगा। बस उद्धव जी आए। उद्धव जी ने बहुत सारे प्रश्न किए और बहुत सारे प्रश्न करके अंत में ये प्रश्न किया कि महाराज हमको कृपा करके ये बता दीजिए कि जब आप पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में बैठेगा उसे यही समझना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में बैठा है। मैं भागवत में और मुझ में कोई भेद नहीं है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की, जिसको 4 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में जीव की आयु एक चरण है 1,08,000 वर्ष का, ऐसे ही 4 चरण है। तो पहले चरण में जीव की आयु है 100 वर्ष, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा तब समझ लीजिए कि घोर कलयुग आ गया, अब विनाश होना है। 9 वर्ष का बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएगा। हाँ, हंसिए नहीं, कई लोगों को आश्चर्य लग रहा है। अभी भी देख लीजिए, समय से पहले बच्चे वयस्क हो रहे हैं। समय से पहले बच्चे वयस्क, उसकी हमारे खान पीन की वजह से, दृश्यों की वजह से, शब्दों की वजह से सब हो रहा है। और कलयुग में जो घोर बुरी बातें होगी वो ये होगी कि आज तो हमें पता है हमारी माँ कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है। जैसे जैसे समय चला जाएगा, आज एक ये हमारे फोटोग्राफर है ना, यहीं का, पानीपत का ही है, इसने मुझसे हाथ उठा रहा था ये उस समय कि मुझे कुछ पूछना है। तो मैंने कहा, उस समय मैंने समझा कैमरा वाला है, कहीं क्या पूछेगा, ऐसे ही लोग समझेंगे अपना ही सिखा रखा है। फिर इसने आज मुझे उतरते समय, जो पानीपत का ही है, मेरे साथ नहीं रहता, यहीं कमेटी वालों का है, तो उस बंधु ने एक बात कही जो बड़ी गजब की थी। गजब मीन्स डरावनी थी। उसने कहा था आजकल की बच्चियों को ये सिखाना चाहिए व्हाट इज द गुड टच एंड व्हाट इज द बैड टच। और इस गुड टच और बैड टच का शिकार वो घर में ही हो रही हैं। और गैरों से नहीं, अपनों से ही हो रही हैं। इतनी बुद्धि भ्रष्ट की किसने कि हमने अपने रिश्ते तोड़ दिए, मार दिए। ये कलयुग नहीं है उतना प्रभावी जितना हमारा कुकर्म है प्रभावी। मदिरा, मांस, मूवी का दृश्य और वासना हावी जो माइंड में हो चुकी है, उसने सारे रिश्ते, अरे मौसी का हो, चाचे का हो, चाची का हो, ताई का हो, बुआ का हो, ये सब कौन है? ये सगे भाई बहन हैं, सगे। और आजकल उनके साथ में जैसे जैसे हम लोग सब समझ रहे हैं, जो जो न्यूज़ें आ रही हैं, इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो बैड टच, गुड टच, ये हमको पता होना चाहिए। हर कन्या को, मां को बताना चाहिए। ये मम्मियां बताएं, पापा कैसे बताएगा? चाचा कैसे बताएगा? बाबा कैसे बताएगा? ये मां बता सकती है बच्ची को। और एक चीज और सिखानी चाहिए मां को अपनी बच्ची को कि अपने हाथ स्ट्रांग रख। सियावर रामचंद्र की, चाहे कोई क्यों न है, दे खींच के दे, दारी के गाल है। जब वो कह दे व्हाट हैपन, बोले इफ यू डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ देन हाउ कैन आई रिस्पेक्ट यू। एक और दब फिर खींच के। ये ज्ञान सही था मेरा? भाई लोगों की तो टेंशन बढ़ गई है, पर माताएं तो बड़ी प्रसन्न है। कौन कौन प्रसन्न है? तो फिर तलवार भी रख लो। जब इतनी प्रसन्न हो तो एक तलवार रख लो। हाँ, और दे समझ के। तो हमारा मतलब है ये कलयुग है। और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहां माँ बहन, भाई बहन, इन सब का पता ही नहीं रहेगा। जन्म लेने वाली जननी से जैसे पशु रमण करते हैं,
वैसे ही मानव भी करने लग जाएंगे। तो ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। तो हम इतना अच्छे समय में हैं जहाँ कृष्ण की कथा है, भजन है, गंगा है, जमुना है, तीर्थ है, सब है, अभी रिस्पेक्ट भी है। तो जब हम अब अपना कल्याण नहीं कर सके तो आगे कब कर पाएंगे? अभी नहीं तो